एक ऐसी जमीन जहां सूरज सबसे पहले उगता है। एक ऐसा देश जहां ईमानदारी, डिसिप्लिन और इज्जत सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने जंग भी जीती और अपने ज़मीर को कभी गिरने भी नहीं दिया। ये कहानी है जापान की, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। समुराई से सिलिकॉन तक, कटाना से कंप्यूटर तक, जापान का सफ़र दुनिया के सबसे शक्तिशाली और इंस्पायरिंग इतिहासों में से एक है। आज हम चलते हैं राह पर जहां एक छोटी सी आइलैंड नेशन ने दुनिया के नक्शे पर लिख दिया, वी विल राइज अगेन। द बर्थ ऑफ जापान। जापान की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले एक मैथोलॉजी के साथ। जापान के लोग मानते हैं कि उनका देश खुद देवताओं ने बनाया था, इज़ानागी और इज़ानामी ने। इन देवताओं ने समंदर के बीच एक आइलैंड बनाया और उसी से हुआ निहॉन, मतलब द ओरिजिन ऑफ द सन। 3rd सेंचुरी BC तक जापान छोटी छोटी ट्राइब्स का घर था, जैसे कि खेती, हंटिंग और ट्राइबल लाइफ चलती रही। फिर आया यामाटो क्लैन, जिसमें जापान के पहले एम्पायर्स का उकदाम हुआ। इसी समय पर शुरू हुआ जापान का इंपीरियल ईरा। 6th सेंचुरी में चाइना और कोरिया से बुद्धिज्म जापान में आया। ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी जिसमें शांति, सेल्फ कंट्रोल और बैलेंस सिखाया गया। पर कुछ ही सदियों में जापान एक और नई दुनिया में कदम रखता था, एज ऑफ द समुराई। ये वो समय था जब देश राजाओं के बीच पावर के लिए खून बहाया जा रहा था। मिनामोटो, ताइरा, ओदा, तोकुगावा, ये नाम आज भी जापान के इतिहास में अमर है। समुराई सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक फिलॉसफी थे। उनका कोड था बुशिदो, लॉयल्टी, हॉनर और सैक्रिफाइस के ऊपर आधारित। एक समुराई के लिए मौत भी शर्म से बेहतर थी। द शोगुनेट ईरा। 12th सेंचुरी के बाद एम्पायर के पास नाम था पर पावर थी शोगुन के हाथ में। शोगुन जापान का मिलिट्री रूलर। इसी समय शुरू हुआ एक नया युग का दौर, द शोगुनेट ईरा। तोकुगावा शोगुनेट ने 1603 में जापान को एकजुट किया, मगर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, दुनिया से अपने दरवाजे बंद कर देना का। 200 साल तक जापान ने आइसोलेशन चूज किया। कोई फॉरेन ट्रेड, कोई बाहर का असर नहीं था। जापान अपनी संस्कृति, कला और टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से बढ़ा रहा था। यही था ईडो पीरियड, शांति, आर्ट और कल्चर का गोल्डन टाइम। काबुकी थिएटर, टी सेरेमोनीज और हाइकू पोएट्री सब इसी युग के दौरान पले फूले। द अर्वाइवल ऑफ द वेस्ट। 1853 में अमेरिका के कोमोडोरो पेरी अपनी ब्लैक शिप्स के साथ जापान के समुंदर तक आ गए और कहने लगे, ट्रेड करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। जापान के पास कोई रास्ता नहीं था, दरवाजे खोलने पड़ गए। ये मूवमेंट था जहां जापान ने डिसाइड किया, अगर दुनिया बदल रही है तो हम भी बदलेंगे। फिर हुआ मेइजी रेस्टोरेशन 1868। एम्पायर मेइजी ने जापान को एक नई राह पर डाल दिया। फ्यूडल सिस्टम खत्म, इंडस्ट्री शुरू, रेलवेज, टेलीग्राफ, मॉडर्न आर्मी। जापान ने हर फील्ड में कमाल कर दिखाया। सिर्फ कुछ ही सालों में जापान एक फ्यूडल समाज से मॉडर्न इंडस्ट्रियल देश बन गया। ये था वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे दुनिया हैरान रह गई। द एम्पायर राइसेस। 20th सेंचुरी के शुरू होने के साथ जापान की भूख बढ़ने लगी, पावर की भूख। रशिया के साथ वार हुई और जापान ने 1905 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एक नेशियन कंट्री ने एक यूरोपियन सुपर पावर को हरा दिया। ये था सिग्नल, जापान अब सिर्फ एक देश नहीं, एक एम्पायर बन रहा था। पर एम्पायर बनने के साथ शुरू हुआ एक्सपेंशन और फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। जापान ने एक्सिस पावर्स जॉइन किए, जर्मनी और इटली के साथ। उनका सपना था एशिया पर कब्जा करना, पर जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम्स गिराए, सब कुछ खत्म हो गया। लैक्स ऑफ लोग मरे, शहर राख बन गए और जापान ने समझ लिया, असली जीत ताकत से नहीं, समझ और विकास से होती है। रिबर्थ ऑफ द नेशन। 1945 के बाद जापान ने एक नया जन्म लिया। अपने जख्मों को भुलाकर उन्होंने अपनी ताकत एजुकेशन, डिसिप्लिन और इनोवेशन में लगा दी। जापान ने दुनिया को सिखा दिया, हार कर भी जीत सकते हो। 17th और 18th तक जापान दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल बन गया। वॉकमैन, कार्स, रोबोटिक्स सब यहीं से आए। द मॉडर्न मिराकल। आज जापान एक एग्जाम्पल है हाउ टू बैलेंस ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी। टेम्पल्स और स्काईस्क्रैपर्स एक साथ खड़े हैं,
समुराई की स्पिरिट आज भी जिंदा है हर जापानीज के दिल में। जापान ने दुनिया को दिखाया कि गिरना जरूरी है पर उठना और भी जरूरी। उनका सफर हमें सिखाता है कि इंसानी हिम्मत डिटर्मिनेशन से कोई भी देश, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। यही थी कहानी जापान की, एक देश जहां सूरज रोज सुबह नई उम्मीद के साथ उगता है। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।